मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 19 नवंबर के जितना भी क्वेश्चन रहे, आज के जितना भी करंट अफेयर रहे, हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले। वीडियो के एंड तक बने रहेगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, सो बिना देर के चलिए देखते हैं क्या रहे क्वेश्चन। आपके सामने ये स्क्रीन में रहे फर्स्ट क्वेश्चन, हु इनागुरेट द 66th अखिल भारतीय कालिदास समृद्ध समारोह हेल्ड इन मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। किसने ये इनागुरेट की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इनागुरेट करवाया क्या है? जगदीप धनखड़ के द्वारा, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा ये इनागुरेट करवाया गया है। सो बस यही याद रखना, 66th अखिल भारतीय कालिदास समारोह। देखते हैं नोट में क्या रहा है। वाइस प्रेसिडेंट श्री धनखड़ यानी जगदीप धनखड़ सॉरी, माफ़ करना, मुझे थोड़ा सा बुखार हो गया है। इनागुरेटेड द 66th ग्रांड अखिल भारतीय कालिदास समारोह इन प्रेजेंस ऑफ अ ग्रेट स्कॉलर गवर्नमेंट श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। उनके प्रेजेंस में प्रिजाइड ओवर द फंक्शन चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव हैज ऑल्सो प्रेजेंटेड इन सेरेमनी। सो याद रखना, जो कि ये किसके द्वारा इनागुरेट करवाया गया है? जगदीप धनखड़ के द्वारा। एंड चीफ गेस्ट के बारे में याद रखना। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, देखते हैं आगे क्या रहे। हु आज इनागुरेट द नेशनल एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम? किसने इनागुरेट की है नेशनल एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम? ये किसने इनागुरेट की है? ये जो फिनांस मिनिस्ट्री रहे ना, इंडिया के जो फिनांस मिनिस्ट्री कौन रहे? निर्मला सीतारमन, उन्हीं के द्वारा ये इनागुरेट करवाया गया है। ये एमएसएमई क्या है? आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे। एमएसएमई मतलब है जो माइक्रो स्मॉल एंड जो मीडियम एंटरप्राइज रहे ना, इससे बढ़ावा देना, इससे ग्रोथ करना, इसका मेन एम रहे। और ये इनागुरेट करवाया गया है निर्मला सीतारमन के द्वारा। कौन सी प्लेस में? ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन सी प्लेस में? ये बेंगलुरु में पता ही होगा, मेरा जो वॉइस में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही होगी, बट मैनेज कर लेना। सभी के सभी क्वेश्चन हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले। सो ये बेंगलुरु में जो कि इनाग्रेट करवाया गया है बेंगलुरु में। एंड इसमें जो शामिल रहे ये बेंगलुरु में, जो कि SIDVI यानी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये उनके द्वारा उनके मिलके ये फिनांस मिनिस्ट्री एंड उन्होंने मिलके ये एंड फिनांस मिनिस्ट्री, ये दोनों ने मिलके ये इनागुरेट की है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। एंड एमएसएमई तो मैंने आपको बताया, एमएसएमई मतलब क्या हो गया? एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इससे बढ़ावा देना इसका मेन एम रहे। बस यही याद रखना, स्टार मार्क करके चलना क्वेश्चन को। आगे और देखते हैं नोट में क्या रहे। निर्मला सीतारमण लॉन्च द नेशनल एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम एंड इनागुरेटेड इन द 6 न्यू SIDVI, यही हमने डिस्कस की, ब्रांच इन कर्नाटक टू एनहांस MSME फिनांस एसेस। बस यही तो हमने डिस्कस कर ली इसके बारे में। सो आगे कर देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर 3 में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑर्बिटल? ये क्यों ये बुक रहे ऑर्बिटल के बारे में, ये कोटिंग कर लेना एंड ध्यान से सुनना। ये किसने जो कि ऑथर रहे बुक का? ये जो बुक रहे, ऑर्बिटल बुक रहे, ये बुक का ऑथर आपको पूछे तो ये है समंथ हार्वे। यस, समंथ हार्वे, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, समंथ हार्वे। एंड ये बुक के लिए उन्हें दी गई है जो कि बुकर प्राइज दी गई है, बुक के लिए जो कि बुकर प्राइज दी गई है, बुकर प्राइज। एंड और एक भी याद आ रहा है, क्या आपको याद है या फिर मुझे पता नहीं, बट ध्यान से सुनना क्या मैं बता रहा हूँ। ये बुकर प्राइज रहे, बट आपको इंटरनेशनल बुकर प्राइज आपको पूछे तो ये दोनों अलग ही है, बोथ आर नॉट सेम। ध्यान में रखना, बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज सेम नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे? ध्यान से सुनना, ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ना, ये जो देख रहे हो इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इसका स्थापना, इसका स्टार्टेड
2005 से करवाया गया है। बट ये जो बुकर प्राइज, ये जो बुकर प्राइज है ना, ये 1969 सॉरी 1969 से स्टार्टेड करवाया गया है। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंड सो आप ये चेक कर सकते हो कि ये मतलब ये और क्या डिफरेंस रहे इसमें। सो याद रखना ये 1969 की स्थापना एंड ये 2005 में। बस नाम ही याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे ये, स्टार मार्क लगा लेना ये क्वेश्चन को। आगे क्यों देखते हैं क्या रहे, जो कि ऑर्बिटल इज द 2023 नोवेल बाय इंग्लिश राइटर समंता नॉर्वे, उनकी बुक है एंड इनकॉर्पोरेट। बस यही याद रखना, हमने तो इसके बारे में सारे डिस्कस कर ली। देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में क्या रहे। हरेंद्र सिंह सोधी हैज़ बीन पास्ड अवे रिसेंटली। ये जो हरेंद्र सिंह सोधी ये देख रहे हो, उन्हें गुजर चुकी है अभी, रिसेंटली गुजर चुकी है। एंड ये कौन सी गेम से, कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड रहे ये बताओ अभी। ये जो ऑप्शन में देख रहे हो ये पोलो प्लेयर है, ये एक पोलो प्लेयर है। एंड उनके नाम भी और एक नाम रहे, उन्हें जाना जाता है बिल्ले, बिल्ले नाम से जाना जाता है। सो याद रखना ये गुजर चुकी है एंड उन्होंने रिलेटेड रहे पोलो प्लेयर से। एंड देखते हैं उनके डिटेल्स देखते हैं, जो कि सिंह सोधी ऑल्सो नोन एज द विल्ले, यही रहे नाम डिस्कस की। प्रोमिनेंट इंडियन पोलो प्लेयर पास्ड अवे एट 86 टू एज ऑफ रिलेटेड टू, इसे एज रिलेटेड इशू से उन्हें गुजर चुकी है। नोन एज द फॉर हिज एक्सेप्शनल टैलेंट एंड कमिटमेंट सोधी अचीव ए रेयर हैंडीकेप ऑफ +5, ए हाईली रिस्पेक्टेड लेवल इन पोलो। बस ये पोलो से रिलेटेड रहे। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है नंबर 5 में। अमेजन लॉन्च द अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस एट व्हिच स्टेट। अमेजन लॉन्च द अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मार्केट मेकर स्पेस एट व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में ये लॉन्च कर रहे हैं, ये कर्नाटक में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कर्नाटक में, कर्नाटक की जो कि बेंगलुरु में ये ओपन कर रहा है। फास्ट फ्यूचर इंजीनियर मार्केट सब ये होने वाला है। फास्ट फ्यूचर इंजीनियर एंड मार्केट सब जो कि अमेजन की है। एंड इसके जो एम रहे ना, एम क्या रहे, एम यही है कि जो कि 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ फ्री में, मुफ्त में जो कि इंजीनियरिंग जो कि सिखाई जाएगी, जो टेक्निकल स्किल रहे ना, टेक्निकल स्किल ये सिखाई जाएगी यहाँ। सो इम्पोर्टेंट रहे, याद रखना, जो कि यहाँ सिखाई जाएगी, जो कि कौन सी ईयर से 5 टू 12 ईयर की जो स्टूडेंट रहे उन्हें ये सिखाई जाएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस याद रखना। बात करें अमेजन के बारे में, अमेजन की जो फाउंडर है वो है जेफ बेजोस, ये तो आपको पता ही होगा। जेफ बेजोस फाउंडर है। इसका स्थापना 1994 में करवाया गया है स्थापना। सो ये सारे के सारे याद रखना। एंड देखते हैं आगे क्या रहे, ये नोट भी रहे, जो कि इज द कॉस्ट ऑफ दी, बस यही याद रखना, फ्री ऑफ कॉस्ट अमेजन इंजीनियर मेकर प्राइस, बस बेंगलुरु में। एंड इनिशिएटिव 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट को जो कि 5 टू 12 ये सिखाई जाएगी। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं। बात करें ये कर्नाटक रहे, कर्नाटक की कैपिटल क्या है, कैपिटल बेंगलुरु है, ये तो आपको पता ही होगा। सीएम है, सीएम जो कि श्री सिद्धरामैया, जो कि सीएम है श्री सिद्धरामैया। एंड गवर्नर है थावरचंद गेहलोत, गवर्नर है थावरचंद गेहलोत। सो याद रखना। एंड आगे क्यों देखते हैं क्या रहे नंबर 6 में क्या रहे। पुष्कर फेयर इज इन व्हिच स्टेट, ये पुष्कर फेयर कौन सी स्टेट में अपेयर करी जाती है, ये आपको पता ही होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राजस्थान। ये राजस्थान की एक कैमेल फेयर है, मतलब कैमेल की भी व्यापार करी जाती है यहाँ। एंड ये अजमेर में ये ऑब्जर्व करी जाती है, बस यही याद रखना। एंड ये 5 डे तक, जैसे कि बाली यात्रा हो गया, जो कटक उड़ीसा में जो ऑब्जर्व की जा रहा है, जो 7 और 7 से ज़्यादा डे तक ऑब्जर्व करी जाती है, 8 डे तक ऑब्जर्व करी जाती है। बट ये अभी जो ऑब्जर्व की जा रहा है ये 5 डे तक ऑब्जर्व की जाएगी। एंड बस यही याद रखना। यहाँ और भी कई सारे मेले लगते हैं। एंड ये कि फेयर है। एंड बात करें इसके कैपिटल के बारे में, कैपिटल है जयपुर, कौन सी, राजस्थान की।
एंड सीएम है भजनलाल शर्मा, गवर्नर है हरिभाऊ किशन राव वागड़े भागड़े भागड़े। एंड 30 में क्या है इसका स्टेट डे। बस देखते हैं आगे क्या है। पुष्कर फेयर इज ऑल्सो नोन एज द पुष्कर कैमेल फेयर कहा जाता है। कार्तिक मेला आज ऑल्सो नोन एज द लोकली एज द कार्तिक मेला, और पुष्कर का मेला इज द एनुअल मल्टी डे लाइफ स्टॉक। बस यही याद रखना। आगे क्या देखते हैं क्या रहे। नंबर 7 में हु हैज बिकम द न्यू पीएम ऑफ मॉरिशस। मॉरिशस की न्यू पीएम बने ये है नवीन राम गोलाम। नवीन राम गोलाम उसका नाम ऐसे ऐसे ही रहे। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर यही है। बस नाम ही याद रखना। देखते हैं आगे क्या है। नवीन राम ये मॉरिशस जो कि पृथ्वीराज सिंह रोपुम अपॉइंटेड आज तो ये जो कि प्रेसिडेंट रहे मॉरिशस की, एंड ये अपॉइंटेड करिए नवीन राम आज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। दिस विल बी द 4th टर्म फॉर 77th ओल्ड नवीन। ये 4th टर्म के लिए ये बनने वाला है। बस यही याद रखना। आगे की ओर देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर 8 में 25 साउथ एशियन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी काउंसिल SAATRC स्टार्ट ऑन व्हिच डेट ऑफ नवंबर मंथ। ये कौन सी डेट में स्टार्टेड करवाया गया है। 11 नवंबर में स्टार्टेड करवाई। 11 to 13 तक ऑब्जर्व की गई थी। एंड 8 न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली में। सो याद रखना इसका जो मेन एम रहे ना, जो टेलीकॉम सर्विस रहे, टेलीकॉम सर्विस को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य रहे, जो कि टेलीकॉम सर्विस को जो कि बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य रहे। एंड इंटीग्रेटेड रेगुलेटरी एजेंडा ये इस पर काम कर रहा है। एंड ये जो ऑर्गेनाइज करवाया गया है जो कि APT के द्वारा। APT क्या है। ATP नहीं, ATP जो शक्ति केंद्रित होती है, जो ये नहीं एडिनो ट्राइफॉस्फेट ये नहीं है। APT मतलब है एशियन पैसिफिक टेलीकम्युनिकेशन, पैसिफिक टेलीकॉम। एंड TRAI क्या है, जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यही है। बस ये टेलीकॉम सेक्टर को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। आगे देखते हैं क्या रहे। 25th मीटिंग ये तो हमने डिस्कस कर ली सारे के सारे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे, याद रखना ये सारे के सारे। एंड ये 11 to 13 नवंबर तक ऑब्जर्व की जा रही है। आगे देखते हैं क्या रहे। नंबर 9 में नेशनल एपिलेप्सी डे सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। इंपॉर्टेंट है नेशनल एपिलेप्सी डे। एंड और एक होती है वर्ल्ड एपिलेप्सी डे, ये हमने डिस्कस करेंगे। नेशनल एपिलेप्सी डे आपको पूछे तो ये ऑप्शन डी तो राइट आंसर 17 नवंबर को ऑब्जर्व करी जाती है। ये एक न्यूरोलॉजिकल जो कि डिजॉर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर ये एक है। बस यही याद रखना। एंड जो डॉक्टर ध्यान से सुनना, एक रहे डॉक्टर निर्मला सीतारामन नहीं, निर्मला सूर्या ये उन्हीं से डेडिकेटेड है। उन्होंने जो कि फर्स्ट टाइम 2009 में ये ऑब्जर्व करी गई थी उनके द्वारा। बस यही याद रखना डॉक्टर निर्मला सूर्या फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करी गई थी। देखते हैं इसका डिटेल्स क्या रहे। यही है जो कि ये है इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 12 फरवरी, ये इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। बट अभी जो हमने डिस्कस की नेशनल एपिलेप्सी डे, ये दोनों में अंतर याद रखना, ये दोनों में अंतर याद रखना। सो इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूज होना स्वाभाविक है। ये नवंबर 17 में ऑब्जर्व करी जाती है। बस यही याद रखना, यही हमने डिस्कस करी इसके बारे में। बट ये फरवरी में 12 फरवरी में। देखते हैं आगे क्या रहे। बट ये जो नवंबर मंथ है ना, इसे एपिलेप्सी के मंथ के रूप में भी ऑब्जर्व करी जाती है। एपिलेप्सी ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर है। देखते हैं आगे क्या रहे। नंबर 10 आज की लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल चिल्ड्रेंस डे देख रहे हो ना, जो चिल्ड्रेंस डे ऑब्जर्व करी जाती है 14 नवंबर, ये आपको पता ही होगा। बट ये जो कि चिल्ड्रेंस डे, यूनिवर्सल चिल्ड्रेंस डे। इसी तरह स्टूडेंट डे आपको पूछे तो नीचे कमेंट करना, स्टूडेंट डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है। जो एजुकेशन डे, ये सभी को याद रखना। डिफरेंस भी ये इसमें याद रखना कि कौन सी डेट को कौन सी डेट के रूप में ऑब्जर्व करी जा रहे हैं। हालांकि आपको पता ही होगा बट आप कंफ्यूज होना स्वाभाविक है क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही है। यूनिवर्सल चिल्ड्रेंस डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 20 नवंबर। हालांकि आज की डेट क्या है, आज की डेट 19 नवंबर है ना, बट ये हमने डिस्कस कर रहे हैं 20 नवंबर की, यानी कल ही। बट आज की डेट को आपको डे पूछे तो ये कौन सी डे,
आज आज की डेट को इंटरनेशनल मेंस डे। हालांकि ये सारे के सारे डिस्कस करना ये स्वाभाविक नहीं है, बस मतलब ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा ना क्यों ना आपको ऐसे ही बताऊंगा। एंड पूरी तो डे हमने डिस्कस करेंगे आगे। एंड इंटरनेशनल टॉयलेट डे भी होती है। टॉयलेट डे ये एक डे होती है 19, बट ये 20 नवंबर को मतलब यूनिवर्सल चिल्ड्रेंस डे। बस यही याद रखना। हमने देखते हैं आज की जो जितना भी डे रहे ये तो हमने डिस्कस कर ली इसके बारे में, जो कि फर्स्ट एस्टेब्लिश इन 1954 आज द यूनिवर्सल चिल्ड्रेंस डे आज द सेलिब्रेटेड ऑन द 20 नवंबर ईच ईयर टू द प्रमोट द इंटरनेशनल टुगेदरनेस अवेयरनेस अमॉन्ग चिल्ड्रेन वर्ल्ड वाइड एंड इम्प्रूविंग द चिल्ड्रेन वेलफेयर। डे इंपॉर्टेंट है, याद रखना 20 नवंबर। आगे देखते हैं जितना भी डे रहे सभी को डिस्कस करेंगे। 1 नवंबर वर्ल्ड वेगन डे। 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु, पंजाब स्टेट डे होती है। 2 नवंबर ये गोवर्धन पूजा होती है। 2 नवंबर को ऑल सोल डे होती है। 3 नवंबर को वर्ल्ड हाउसवाइफ डे। 3 नवंबर को वर्ल्ड जेलीफिश डे। 5 नवंबर वर्ल्ड सुनामी डे एंड 5 नवंबर को यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन डे एंड 7 नवंबर इन्फेंट प्रोटेक्शन डे। 7 नवंबर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 7 नवंबर CV रमन बाथ डे होती है। 7 नवंबर छठ पूजा होती है बिहार की। 8 नवंबर LK आडवाणीज बाथ डे होती है। 8 नवंबर वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। 9 नवंबर लीगल सर्विस डे। 9 नवंबर उत्तराखंड स्टेट डे। 9 नवंबर वर्ल्ड फ्रीडम डे। 10 नवंबर ये वर्ल्ड साइंस एंड पीस डेवलपमेंट डे। 10 नवंबर वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे। 10 नवंबर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे। 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे, यह हमने डिस्कस कर चुकी है। 12 नवंबर वर्ल्ड निमोनिया डे एंड 13 नवंबर वर्ल्ड किडनीज डे एंड 14 नवंबर ये चिल्ड्रंस डे। 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। 15 नवंबर ये है गुरु नानक बात डे। 15 नवंबर झारखंड डे। 15 नवंबर बिरसा मुंडा बात डे होती है, यानी जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री कौन रहे, जुएल राम। एंड 15 नवंबर इंटरनेशनल डे ऑफ द टॉलरेंस डे। 16 नवंबर नेशनल फॉरेस्ट डे। 17 नवंबर नेशनल स्टूडेंट डे एंड 17 नवंबर नेशनल इपिलेप्सी डे। 19 नवंबर ये है वर्ल्ड टॉयलेट डे, ये हमने डिस्कस करी। 20 नवंबर जो कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस डे एंड ये यूनाइटेड नेशन नहीं, ये यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे माफ़ करना, ये यूनिवर्सल अभी हमने डिस्कस करी ना। 21 नवंबर वर्ल्ड टेलीविज़न डे। 21 नवंबर वर्ल्ड फिलोसफी डे था। 23 नवंबर जो कि कैश नेशनल कैशू डे। 25 नवंबर ये है इंटरनेशनल डे ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस एगेंस्ट वुमेन डे एंड 26 नवंबर नेशनल मिल्क डे एंड 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे एंड सो याद रखना नेशनल ब्लैक फ्राइडे ये 29 नवंबर। ये सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली। सो फ्रेंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड दोस्त या शेयर भी करना मत भूलिएगा, ये वीडियो बनाने में बहुत ही टाइम लगता है। सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्त या शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट इश्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।